औरतों में लाजवाब। इन्हें समझाने की जरूरत है। हजरत फातिमा कायनात को समझाने आई हैं, हजरत फातिमा को बतलाने की जरूरत है, ये कायनात को बताने आए हैं। लेकिन हजरत फातिमा को बता के नबी आज के बापों को सबक दे रहे हैं। हजरत फातिमा को ये कह के नबी आज के बापों को सबक दे रहे हैं, लोगों जब अपनी बेटी को विदा करो तो जहेज में अपनी बेटी को तरबियत दो। तरबियत का जहेज सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आप तरबियत का जहेज अपनी बेटी को ना दे सके तो कार भी बेकार है, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक सामान सब बेकार है। इसलिए कि ये सारी चीजें वक्ती तौर से हैं, रहेंगी, चली जाएंगी, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता नस्लों तक रहता है, नस्लों तक रहता है। रहता कि नहीं रहता? इसकी दादी ऐसी थी, इसकी नानी वहां की थी, होता कि नहीं होता? आप जब रिश्ता करते हैं तो शरीयत में भी ये 4 चीजें देख के शादी करो, दीन, हसब व नसब, हुस्न, और चौथे नंबर पे है दौलत। दौलत सबसे लास्ट में, जो हमने सबसे पहले करे, उल्टा कर दिया। सबसे पहले दीन है। क्या है सबसे पहले? हसब व नसब। अब मुझे जलसे में आने वालों एक बात ये बताओ कि जब आज की दुल्हन अच्छी नहीं होगी तो वो कल की मां अच्छी नहीं होगी। बात समझ रहे कि नहीं? जब आज की दुल्हन अच्छी नहीं होगी तो वो कल की मां अच्छी नहीं होगी, और जब कल की मां अच्छी नहीं होगी तो परसों की दादी अच्छी नहीं होगी जी। और जब परसों की दादी नहीं अच्छी होगी तो फिर नस्लों का शिराजा बदनाम हो जाएगा, है कि नहीं? उसकी दादी ऐसा, उसका दादा ऐसा था, उसका नाना ऐसा था। इसलिए जलसे में आने वालों, हो सकता है कि तुझे जहेज में बड़ी गाड़ी ना मिले, तू जहेज शादी के बाद खरीद सकता है, औलाद होने के बाद खरीद सकता है। हो सकता है तू ना खरीद पाए, तेरी औलादे खरीद के तुझे गाड़ी में बिठा दे, तेरे पोते खरीद के तुझे गाड़ी में बिठा दे। ये तो जब चाहे जिंदगी का उसूल है, गाड़ियां बदलती रहेंगी, खरीदी जाती रहेंगी, हर चीज दुनिया की एक से एक बेहतर क्वालिटी की खरीदी जाती रहेगी। लेकिन ये शादी की कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरे भाई इसका कोई विकल्प हो कि साहब इसको बदल दो, चेंज कर लो। निकाह में, शादी इंसान की जिंदगी में दूसरे निकाह की इजाजत तो है, मगर पहली बीवी को छोड़ने की इजाजत नहीं है जी। ये नहीं है कि पहली को छोड़ के निकाह करो। तो भाई जो कर लिया वो रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी। और एक बात यहाँ और कोट कर दूं मैं, सुन लें आप। बाद आदमी कहता है कि बड़ी खुशी की बात है, इस्लाम ने दूसरी शादी का ऑप्शन रखा है। क्यों करोगे दूसरी शादी के? जब पहली बीवी अच्छी नहीं होगी तो दूसरी करेंगे, ठीक है? हमने कहा यही तो उल्टा तुम्हारी समझ का फेर है। पहली अगर अच्छी हुई तो दूसरी कर सकता, और पहली अच्छी ना हुई तो बेटा दूसरी करने नहीं देगी। क्या बात है, बात है कि नहीं? कर लेगा। अरे बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पहली अगर अच्छी ना हुई तो तुझे करने नहीं देगी, तू करके देखना। नहीं, बात हकीकत है कि नहीं है? ये बात समझने की है, इसमें हंसी की कोई बात नहीं, बात हकीकत बता रहा हूँ मैं, है ना? चलो अगर कोई समझदार बहुत दीनदार हुई तो सोच लेगी, सब्र करेगी, चलो भाई इस्लाम में शरीयत में इजाजत थी, वो इतना बखेड़ा खड़ा नहीं करेगी, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जब तू सही रहेगी बीवी तो तू खुद ही नहीं करेगा दूसरी, तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज के दौर में मैं ये समझता हूँ कि ज्यादातर जरूरत भी नहीं है, इससे जिंदगियां कम हो रही हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई जी। बेशक देखो, निकाह के लिए सेहत का होना भी जरूरी है, समझ रहे हैं? खाली पैसे से निकाह नहीं होता, सेहत भी होना जरूरी है। तो वो चीजें नहीं रह गई, वो ग़िज़ाएं नहीं रह गई, वो सेहतें, वो जिंदगियां नहीं रह गई। अब तो एक शादी 35 साल और 30 साल में हो रही है, 60 साल की उम्र हो रही है, निकाह हो रहा है 30 साल में, आधी जिंदगी तो यूं ही निकल गई। फरमाया निकाह में जल्दी करो, कोई मर जाए तो दफन में जल्दी करो, कर्जा ले लो तो अदायगी में जल्दी करो, गुनाह कर लो तो तौबा में जल्दी करो। और इन चारों कामों में देर हो रही है।